बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बुक का पेज नंबर 30 है। यहाँ एक टॉपिक है, इसका नाम है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट एक डायग्राम है या एक चार्ट होता है जो डेटा की मदद से बनता है ताकि डेटा की शक्ल को हम देख कर अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह का है। इसे हम समझते हैं हमारी एग्जांपल जो है ये 2.8 इसमें जो दिया गया डेटा है उसकी मदद से। यहाँ कह रहे हैं हमें ड्रा अ सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द टर्न ओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर। यानी कि जो डेटा है आपका ये किसी कंपनी के 5 साल के जो टर्न ओवर है उनके ऊपर है। ये ईयर लिखे हुए हैं तो 1965 से लेकर 1967 तक ईयर है और टर्न ओवर इन रुपीज़ ये दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिए। अब हम इन ईयर को और इन टर्न ओवर को यहाँ प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये करना है कि जो ईयर है उनको प्लॉट करना है। ये देखिए उन्होंने ईयर एक्स एक्सिस के ऊपर 1965 से लेकर 1969 तक ये प्लॉटिंग की है और इन ईयर के दरमियान में जो गैप है इसका कोई ख़ास रूल नहीं है कि कितना होना चाहिए। तो तकरीबन 1 सेंटीमीटर का गैप आप रख लीजिए या 1 इंच का कर लें। इसके बाद इन ईयर के ऊपर जो बार्स लगी हुई हैं, ये बार की हाइट कितनी रखनी है ये आपने जो टर्न ओवर की वैल्यूज़ हैं इनको देख कर ये हाइट रखनी है। ये कैसे पता चलेगा? अब वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ पर 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50 लिखा हुआ है, लेकिन 50 का मतलब सिर्फ 50 नहीं है। इससे ऊपर तरफ पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है 1000। इट मीन्स कि ये 50 नहीं है बल्कि 50,000 है और ये 40 का मतलब 40,000 हो गया। सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ भी इन थाउजेंड्स हैं। अच्छा, तो अगर आपका दिल करे तो आप 1000 ऊपर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप फिर 50 को 50,000 पूरा लिख दीजिए, यानी 50 के आगे 3 ज़ीरो लगा दें ताकि 50,000 पूरा बन जाए और बाकी भी 40 की बजाय 40,000 पूरा लिख दीजिए यहाँ पर। तो फिर ऊपर 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करेंगे तो ये 50,000 तक इसलिए गए हैं क्योंकि उनके डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू उनकी 48,500 है ताकि ये सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ कवर हो जाए। तो आप 1965 पे देखिए ये वैल्यू है 35,000। तो उन्होंने ये किया है कि 1965 के ऊपर ये जो बार की हाइट उठाई है ये लगाई है, ये 35,000 के हिसाब से लगाई है। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर 30 का मतलब 30,000, 40 का मतलब 40,000। तो 30 और 40,000 के बिल्कुल मिड में आती है 35,000। तो आपने ये करना है कि 30 और 40 के बिल्कुल मिड में सीध रख के इस बार की हाइट को लेकर जाना है। बाकी एक और देख लीजिए 66 है, 1966 पर वैल्यू बन रही है 42,000। तो 1966 की जो बार होगी उस बार की हाइट 42,000 के हिसाब से रखनी है। तो ये हाइट देखिए उन्होंने रखी है 40 से थोड़ी सी ऊपर, यानी 40 का मतलब 40,000 और उससे थोड़ा सा ऊपर फिर 42,000 आ जाएगा। और बाकी भी आप पढ़ लीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से हाइट्स रखी हैं। ये हाइट देखिए और यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर वो वैल्यू पढ़िए। अच्छा, इसमें ये पॉइंट लिखते हैं द स्पेस सेपरेटिंग द बार्स शुड नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ बार। इसका मतलब यह है कि जो स्पेस इन बार्स के बीच में है, ये जो ब्लैक कलर की बार्स हैं इनके बीच में जो जगह है जो जो ये वाइट कलर की स्पेस बनती है, कह रहे हैं कि ये स्पेस इन ब्लैक कलर की बार्स की जो अपनी विड्थ है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ये ब्लैक कलर की जो स्पेस है इसको कम होना चाहिए। इस ब्लैक कलर की वाइट कलर की जो स्पेस है इसको ब्लैक कलर की जो ये विड्थ है इससे कम होना चाहिए। थोड़ा सा कम रख लें, बहुत ज़्यादा कम ना हो। यानी आगे भी आप फिर पढ़िए और कह रहे हैं एंड शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द विड्थ। कम तो होना चाहिए इसको, लेकिन कह रहे हैं कि इस ब्लैक कलर की जो आधा बनता है, जो आधी चौड़ाई है इसकी आधी विड्थ है उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो आसान तरीका ये है कि जो ब्लैक कलर की बार है और वाइट कलर का आप देख लीजिए, वाइट कलर का जो गैप है इसको थोड़ा सा कम रख लें। आसान हल यही है। फिर ये बनती कब है, ये कौन से डेटा पर बनानी है, तो अभी ये देख लीजिए कि इसी एग्जांपल में देख लें ऐसा डेटा जहाँ ईयर लिखे होंगे तो ऐसे डेटा पर हमें ऐसे डेटा के लिए हम बार चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है यहाँ पर देखिए द वर्टिकल बार चार्ट इज़ एन इफेक्टिव वे फॉर प्रेजेंटिंग अ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ का मतलब ये टाइम सीरीज़ है जहाँ डेटा के साथ टाइम लिखा हुआ है। एंड क्वालिटेटिव क्लासिफाइड डेटा।
क्वालिटेटिव डेटा इस तरह का होता है जो जेंडर के ऊपर, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए और वहाँ जेंडर के ऊपर डेटा दिया जाए, यानी मेल फीमेल लिखा हो, या ऐसा डेटा हो जहाँ कोई मुल्क हो, मुल्क मतलब पाकिस्तान है और साथ कुछ और मुल्क हैं और उनकी कोई वैल्यूज़ दी हुई है, उनकी पॉपुलेशन दी हुई है, या उनकी उन मुल्कों का कोई और फिगर दिए हुए हैं, तो ऐसे डेटा को आप बार चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 30 के ऊपर है मल्टीपल बार चार्ट। बार चार्ट बनाने का तरीका भी बिल्कुल वही है जो सिंपल बार चार्ट बनाने का है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर ये टेबल देखिए, यहाँ पर टाइम के ऊपर यानी टाइम के साथ एक चीज़ की वैल्यूज़ नहीं होंगी बल्कि दो चीज़ की वैल्यूज़ होंगी। अभी पहले वाला काम देखिए, इससे पहले जो हमने पेज देखा है, इसमें ईयर के ऊपर सिर्फ टर्नओवर थे, लेकिन यहाँ पर अब जो मल्टीपल बार चार्ट होगा वहाँ ईयर के साथ एरिया भी दिया हुआ है और प्रोडक्शन भी दी हुई है। और ये जो 2 ज़ीरो लगे हुए हैं एरिया के साथ ब्रैकेट में 2 ज़ीरो का मतलब कि 1000 है, तो ये 2866 का मतलब 2866,000 है। बहरहाल ये चीज़ें आप पहले भी क्लास में देखते रहे हैं। अब आपने ये करना है कि ईयर, ये 3 तरह के ईयर लिखे हुए हैं, तो देखिए उन्होंने डायग्राम के अंदर भी, ये पहला ईयर है 1966 से लेकर 1965 से लेकर 1966, तो ये उन्होंने यहाँ पर ये पहला प्लॉट किया। फिर 1970 से लेकर 71, तो ये उन्होंने दरमियान में देखिए फिगर में एक्स एक्सिस के ऊपर 1970 से लेकर 71 तक ये ईयर लिखा है। तो अब आपने ये करना है कि आपने एरिया और प्रोडक्शन दोनों को इकट्ठा यहाँ प्लॉट करना है। तो 1965 के ऊपर एरिया बन रहा है 2866 और प्रोडक्शन बन रही है 1588। तो आपने ब्लैक कलर की जो बार है, ये ब्लैक कलर की बार आपने एरिया के लिए यूज़ कर देनी है, और उन्होंने देखिए की बनाई है, और की में भी उन्होंने लिखा है कि ये की में ब्लैक कलर के सामने लिख दिया है एरिया, और जो की में वाइट कलर है वो प्रोडक्शन के लिए है। तो प्रोडक्शन की जो बार होगी ये 1588, फिर वाइट कलर की आप लगाएंगे। तो ये बाकी स्केलिंग आप देख लें उन्होंने की है अपनी। आप जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस डेटा की, उस वैल्यू को देकर आपने वाई एक्सिस के ऊपर ये 0 के बाद 600, 1200 ये स्केलिंग करनी है। इसके बाद है ये पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर शेप होती है इस डायग्राम की। एक सर्कल लगाते हैं हम, और उस सर्कल के अंदर कुछ ये सेक्टर से बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, आप एक ये भी एग्जांपल में देखिए। ये आप एक ही बार टेबल देखिए, टेबल में फूड, क्लॉथिंग और ये कुछ आइटम दिए हुए हैं, और इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है ये दिया हुआ है। फूड का एक्सपेंडिचर है 50 रुपीज़, क्लॉथिंग का 30 रुपीज़, और अप टू सो ऑन बाकी भी आप ये पढ़ लीजिए। आपने करना ये है कि आपको पेपर में सिर्फ पहले 2 कॉलम दिए जाएंगे, ये तीसरा कॉलम आप खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये कॉलम, ये इस फार्मूला के तहत बनाएंगे। इस कॉलम का नाम है एंगल। इस कॉलम के ऊपर आप लिखेंगे एंगल्स, और एंगल बनाने का फार्मूला ये है कि कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो कंपोनेंट पार्ट और ये होल क्वांटिटी क्या है? होल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी आपने उन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है, उन्हें सम करेंगे। तो इस एग्जांपल को जो सम बन रहा है वैल्यूज़ का, वो बन रहा है 150। तो ये 150 जो आ रही है इसका मतलब है होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी का मतलब ये 150 है, और कंपोनेंट पार्ट का मतलब ये 50, 30 और जो वैल्यूज़ हैं ये कंपोनेंट पार्ट हैं। तो आप एंगल वाले कॉलम में जिस जगह पर आप मौजूद होंगे उस जगह के ऊपर जो वैल्यू बनती है 50, ये 50 आपने कंपोनेंट पार्ट में ऊपर रखनी है, और होल क्वांटिटी की जगह आपने 150 रखना है। यानी ये 120 कैसे मिलेगा? ये 120 मिलेगा आपको, आपने 50 को डिवाइड करना है कैसे? 150 से, और मल्टीप्लाई करना है 360 से, तो आपको आंसर मिलेगा 120। यानी ये एक्सपेंडिचर का पूरा कॉलम सारी वैल्यूज़ डिवाइड की जाएंगी 150 से और मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, तो आपको ये कॉलम मिल जाएगा। अब ये कॉलम है एंगल्स। तो पहला एंगल है 120 का। आप ऐसे करेंगे, एक मुनासिब सा सर्कल लगा लीजिए। उस सर्कल छोटा बड़ा कितना होना चाहिए इसकी कोई हद नहीं है, बस अपने स्पेस देखकर आप सर्कल बना दीजिए। सर्कल में सबसे पहले ये सेंटर से आप एक लाइन यहाँ ये प्लॉट करेंगे। इस लाइन के ऊपर आपने पहला एंगल अपना 120 ये प्लॉट करना है। तो 120 आपको पता है कि 90 का एंगल, हम मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं कि 90 का एंगल तकरीबन अगर ये ऐसे ये लाइन हो और 90 का एंगल बिल्कुल ऊपर जाता है, तो 120 90 से थोड़ा ज़्यादा है। तो आपके पास अगर तो प्रोटेक्टर हो, ये जिसे डी कहते हैं, फिर तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तब भी अंदाज़न एक
एंगल लगा लीजिए, लेकिन प्रोटेक्टर का साथ होगी तो बेहतर होगा। अभी 120 का जो एंगल है ये आपने 90 से थोड़ा आगे रखना है। तो देखिए फूड का जो एंगल है, जो ये दो लाइनें बनाई हैं उन्होंने, फूड का जो एरिया बनाया है, या उन्होंने ये 120 के लिए ये लाइन लगाई है। इट मीन्स कि 90 बिल्कुल ऊपर था तो 120 थोड़ी सी आगे लगा देनी है। उसके बाद ये क्लॉथिंग है, तो क्लॉथिंग का एंगल बन रहा है 72। तो 72 क्योंकि ये 90 से कम होता है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, क्लॉथिंग की जो दो लाइनें लगी हुई हैं, इन लाइनों का एंगल 90 से कम नज़र आ रहा है, क्योंकि 90 तो बिल्कुल इस लाइन पर, अगर आप 90 देखोगे तो बिल्कुल इस सीध में आएगा। तो लिहाजा 72 का एंगल आगे आप एक्सटेंड करेंगे और बाकी एंगल्स भी आप आगे बनाते जाएंगे। अब 120 क्लॉथ फूड का एंगल था, लिहाजा 120 वाले खाने में आपने फूड लिख देना है और बाकी क्लॉथिंग 72 है, तो 72 के आगे क्लॉथिंग और बाकी चीज़ों के नाम भी ऐसे लिख देने हैं। तो ये कहलाती है पाई डायग्राम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।